नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से अपने आवाज़ से ही उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं मैं। और आज मैं नवांश के उपयोग के लिए कुछ बात बताना चाहता हूं। नवांश मैं शुरू कर चुका हूं, इनडायरेक्टली स्लोली धीरे धीरे मैं नवांश के बारे में बोलना शुरू कर चुका हूं। और गुरु और शनि जब मकर राशि में जाएंगे 20 तारीख को, तो उसके बाद फिर नवांश का उपयोग होगा, नक्षत्र का उपयोग होगा बताने के लिए। और आपको आपकी कुंडली में वो किस जगह पड़ा रहेगा उसके हिसाब से रिजल्ट आपकी कुंडली में असर करेगा। ये बेसिक थ्योरी मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं ये बता रहा हूँ, जैसे ये कुंडली है, लगन है, 4 नंबर की कुंडली है, उसमें चंद्रमा है, राहु केतु ऐसे हैं और गुरु यहाँ है, मंगल यहाँ है, वगैरह वगैरह। और ये नवांश है, वृश्चिक राशि का नवांश है, उसमें शनि है, गुरु केतु उसके बगल में है। अब ये नवांशम जो है बेसिकली 2 चीज़ के लिए यूज में होता है। नवांश का उपयोग 2 चीज़ के लिए होता है। एक तो विवाह से संबंधित जितनी चीज़ें जाननी रहती है वो नवांश से जानी जाती है। दूसरा, ग्रहों का बल कैसा है वो भी इससे मालूम होता है। कभी कभी आप देखते हैं कि आपके लगन कुंडली में कोई ग्रह उच्च का है, नवांश में नीच का हो गया, तो लोग एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि चलो ये नीच का फल देगा, नवांश में नीच हो गया। ये अर्ध सत्य है, सत्य नहीं है। आप समझेंगे तो उसको, नवांश बहुत डिटेल में होता है, तो इसको मैं थोड़े से शब्दों के सहारे जो आप समझ सकेंगे, जो आगे मैं गुरु और शनि की युति के बारे में बोलना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं भूमिका दे रहा हूँ मैं आपको। अब मान लिया D9 है और लगन कुंडली 4 नंबर का है, चंद्रमा इसी में है। तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि जिस व्यक्ति का लगन 4 नंबर का होता है या 5 नंबर का होता है, तो उसके शादी में बहुत व्यवधान पड़ता है। शादी के बाद के संबंध में भी व्यवधान पड़ता है। 2 या 3 और ग्रह 7th हाउस में जुड़ जाए या उस पर दृष्टि डालें तो तलाक भी हो जाता है। और नवांश के कुंडली में अष्टम भाव में यदि दुष्ट ग्रह जुड़ जाए तो सेपरेशन हो जाता है, लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो अब ये बताइए कि किसी की शादी में आप सिर्फ लगन कुंडली से गुणा बैठा करके देख लिया, क्या वो जायज़ है करना? आप नवांश कुंडली में ये नहीं देख रहे हैं कि कैसे क्या हो रहा है, आप देख नहीं रहे हैं। आप लगन कुंडली में ही देख करके शादी ब्याह तय कर दिए। पंडित जी, इति श्री रेवा खंडे सप्तमो अध्याय समाप्त। आप अपने घर, वो लोग अपना सर पटकते रहे दीवार पर। अब हमको इस व्यक्ति के शादी के बारे में जानना है। तो पहले तो ये देख रहे हैं कि चूंकि लगन के आधार से 33.3% और चंद्रमा के हिसाब से 33.3%, टोटल हो गया 66.6%। मतलब जो रिजल्ट होगा नवांश कुंडली में वो 66 पॉइंट तक तो सही होने की गुंजाइश है। ये इंडिकेशन तो मिल रहा है। और लगन कुंडली में हमको ये देखना है कि इस बच्चे की शादी कब होगी, कब तक होगी, जीवन सुखी है या नहीं होगा। हम लड़की की कुंडली नहीं मिला रहे हैं, लगन कुंडली ही सिर्फ चेक कर रहे हैं। एक कर्क राशि का है
तो दाम्पत्य सुख नहीं मिलना, विवाह देर से होना, झंझट होना वगैरह वगैरह जो लिखा हुआ है। अष्टम भाव में गुरु है, गुरु भी कोई अच्छी स्थिति में नहीं है। गुरु जो विवाह या संतान के ग्रह है वो तो अष्टम भाव में आ गए, और विवाह के सुख के घर में राहु केतु आ गए। दसम भाव में राहु और सुख के घर में केतु, ये भी इंडिकेट करता है कि यस देयर इज समथिंग रॉन्ग आफ्टर मैरिज। जो ये लोग आगे बढ़ेंगे उसमें देयर इज समथिंग रॉन्ग। केतु इज एक्सटर्नल इंजुरी, टूटने की बात हो जा रही है, दिक्कत हो सकती है। और राहु कुछ रहस्य है, जीवन जीने के तरीके में कोई रहस्य है। ज्ञानेश बाबा अंदर आइए, क्या बात है? हाँ, तो डिस्टर्बेंस मत कीजिए, बात कर रहे हैं तो आप बैठ जाइए कहीं पर, देखना है तो बैठिए। सॉरी। तो अब हमको ये देखना है कि इस बच्चे की शादी कैसी रहेगी। अब इसकी दशा अंतरदशा चल रही है शनि में गुरु, जो कर्क लग्न का और कर्क राशि का सबसे खराब ग्रह है। शनि से बुरा और कोई ग्रह नहीं हो सकता है कर्क लग्न और कर्क राशि में। ये एक ही है, दोनों एक ही है, कर्क लगन भी है और कर्क राशि है। यदि कर्क लगन अलग रहता और राशि कुछ और रहता, या लगन कुछ और होता राशि अलग होता, तो फर्क पड़ता है। यहाँ पर कर्क लग्न भी है और कर्क राशि भी है, और शनि इसका सबसे खराब ग्रह। तो शनि को हम लोग एनालाइज करेंगे, नवांश कुंडली में शनि क्या है। शनि जन्म कुंडली में अनुराधा नक्षत्र में है, वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र पड़ता है, और ये नर नवांश में है। नर नवांश में है, देव नवांश में भी नहीं है, नर नवांश में है, जनरल सो। और हम गुरु के बारे में देख रहे हैं जिनकी अंतर्दशा चल रही है शनि में गुरु। तो सबसे पहले हमको लगन में जो पोजीशन है, शनि खराब ग्रह है और उसके बाद गुरु, तो ये शनि गुरु को हम नवांश कुंडली में देखेंगे। नवांश कुंडली में देखेंगे शनि से गुरु सेकंड हाउस में पड़ गया, शनि से गुरु सेकंड हाउस में पड़ गए। सेकंड हाउस इज अ मार्केस, वहां पर केतु भी है, सो इट बिकम्स मार्केस ऑफ मैरिज हाउस। और गुरु, ये जो गुरु हैं, ये गुरु मार्केस हुए, केतु के साथ हुए, एक्सटर्नल इंजुरी वाले ग्रह के साथ हो गए, और नक्षत्र इनका राहु का है। जो राहु 8th हाउस में है, नवांश कुंडली के 8th हाउस में है, तो राहु शुभ यहाँ भी नहीं हुआ, राहु का नक्षत्र है, और ये राक्षस नवांश में है। याद रखिए, देवता, नर और राक्षस, ये व्याख्या हमने पीछे बताई है। तो जिसकी अंतर्दशा गुरु की चल रही है वो राक्षस नवांश में है। तो यदि इनकी शादी की बात की जाए तो गुरु बोलता है कि मैं तो राक्षस नवांश में हूँ जन्मना,
और अभी गोचर में भी मैं यहीं आ गया हूँ, सतभिषा नक्षत्र और धनु राशि, राक्षस नवांश। ये गुरु 9 में है अभी गोचर में भी। तो ये गुरु सर्वथा शुभ नहीं है। हमको देखना है ये द्वि द्वादश, शनि में गुरु द्वि द्वादश, यहाँ से ये 2 हो गए और यहाँ से ये 12वां हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो द्वादश। ये दोनों का रिलेशन जो है 2-12 का रिलेशन में हो गया। शनि से गुरु द्वादश सेकंड हाउस में है और गुरु से शनि द्वादश भाव में है। तो द्वि द्वादश का जो रिलेशन जिस ग्रह का होता है वो अशुभ रिजल्ट देते हैं। 6-8 रिलेशन में जो आते हैं वो भी अशुभ रिजल्ट देते हैं। 1-4 में जो रिलेशन में आते हैं वो भी अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। 3-11 में आने से थोड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो नवांश में ये क्लियर इंडिकेशन हो रहा है, ये जो बच्चा है, ये लड़का है, बॉय, इसकी शादी अप टू जून 2022 तक, या जब तक शनि में गुरु रहेंगे, तो विवाह के घर में, द्वि द्वादश के घर में है, अशुभ घर में है, दिस इज अ बैड हाउस एंड दिस इज अ बैड गुण, राक्षस गुण है। और नवांश में बेसिक कुंडली में ये दिखाता है कि शुक्र इनका 7th हाउस में है, स्वग्रही है, और नेक्स्ट टू शुक्र 8th हाउस में राहु है। मतलब लग्न से ये विवाह हुआ, विवाह लग्न से मृत्यु के घर में तो राहु आ गए, तो रहस्य हो गया। मतलब विवाह की मृत्यु कैसे हो, तो रहस्य के साथ हो। विवाह आगे चलेगा कि नहीं चलेगा वो तो यहाँ बता रहा है कि चंद्रमा से 4th हाउस और 10th हाउस के अंदर में राहु केतु हैं, और यहाँ बोल रहे हैं कि गुरु राक्षस नवांश में है। तो अभी जो स्थिति बनी हुई है कि अभी द्वि द्वादश होने के कारण इस बच्चे को अभी निश्चित रूप से किसी से संपर्क हुआ होगा, लेकिन कैसा संपर्क? जबरदस्ती। कारण द्वि द्वादश है, शुभ नहीं है, अशुभ नक्षत्र है, केतु है, ये भी अच्छे जोन में नहीं है, और गुरु का जो इंडिकेशन देता है वो तो राक्षस प्रवृत्ति का दे रहा है। तो जो विवाह इनकी होगी उसमें कोई न कोई एक दूसरे को पकड़ेगा, राक्षस ही प्रवृत्ति होगी, पकड़ना, मारना, सताना, जबरदस्ती, गलत रिलेशन बनाना, जबरदस्ती रिझाना। जैसे आजकल देखते हैं ना, धोखाधड़ी चलता है, देख रहे हैं कुछ और, शादी है एक्चुअली कुछ और। तो इस तरह की भी बात भी हो सकती है। अब यहाँ पर राक्षसी प्रवृत्ति होने के कारण लड़के का तो यहाँ 4 है और नवांश में यहाँ है, तो गुरु इस कुंडली का सुख घर मालिक है। तो हो सकता है कि लड़के के अंदर में ही कुछ राक्षसी प्रवृत्ति आ जाए और जबरन उसका संपर्क किसी लड़की के साथ हो जाए, जो बाद में इतना आगे बढ़ जाए, झंझट हो जाए कि मृत्यु तुल्य कष्ट हो।
देखना जरूरी है। मान लिया एक गुरु यहाँ नहीं रहता, जस्ट आपका एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, और यहाँ से एक गुरु यहाँ 6 में रहता, तो क्या है, विवाह के लगन से इनकम के घर में रहता तो ठीक था। गुरु यदि यहाँ भी रहता तब भी 1-4 का रिलेशन कमजोर होता है, लेकिन फिर भी विवाह तो हो ही सकता था आराम से। या चंद्रमा के साथ ये गुरु रहता तब भी विवाह शुभ होता। तो नवांश जब तक आप नहीं देखेंगे, आप यदि कुंडली मिलान कर रहे हैं तो आप बेसिक चीज़ तो सही मिला रहे हैं। 26 गुना आ गया, सही है, कोई दोष नहीं है, ये भी सही है। लगन का दोष दूसरे लगन का दोस्त है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, लड़के का चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, वो भी दोनों आपस में दोस्त हैं। सब आपको ठीक दिखाएगा, एक्सेलेंट 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 एक्सेलेंट। लेकिन आपको यहाँ नवांश कुंडली में भी चेक करना ही पड़ेगा कि जिसकी दशा अंतर दशा चल रही है वो कोई गलत जगह में तो नहीं बैठा है। ये जरूर ध्यान दीजिए, ये ध्यान देने की जरूरत है। इसको मैं फिर से मना रहा हूँ आपके लिए। नवांश कुंडली में आपको जरूर मैरिज का, नवांश कुंडली मतलब मैरिज, नवांश कुंडली मतलब ग्रहों का बल, तो आपको ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि वो मैच करता है या नहीं मैच करता है। अब डेथ हाउस इज नॉट ए गुड हाउस। मान लिया शनि ओब्लिक गुरु यदि डेथ हाउस में है और शादी के हुए 8-10 साल हो गया तो शादी टूटने के भी नौबत आ जाएंगे, या इतना झंझट हो जाएगा कि लगेगा कि बस मर जाना बेटर है और शादी प्रोलॉन्ग नहीं किया जा सकता है। ठीक उसी तरह से द्वादश भाव में भी शनि आ जाए या गुरु आ जाए, दशा अंतरदशा जिनकी है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। जिस ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है, जैसे शनि और गुरु की अंतरदशा चल रही है, मान लिया कोई कुंडली है, तो भी ये शुभ नहीं होगा। और छठे घर में भी यदि यहाँ पर शनि और गुरु हैं तब भी यहाँ मैरिज नहीं चलेगा। तो 6, 8, 12th हाउस में यदि दशानाथ या अंतरदशानाथ या ऐसे ग्रह जो 6th लॉर्ड हैं, 7th लॉर्ड हैं, 8th लॉर्ड हैं, या लग्ना लॉर्ड हैं, लगन ये 4 नंबर है, लग्ना लॉर्ड यदि डेथ हाउस में आ जाए तब भी, लगन में तो मोटा मोटी देख रहे हैं तो लगन यहाँ है। अब मान लिया इसका चंद्रमा यहाँ आ गया, दिस इज लग्ना, तो चंद्रमा से भी ये 7th हाउस में शनि और गुरु हैं, 1, 2, 3, 4, 5 पंचम भाव में शनि और गुरु। मान लिया इसमें शादी हो जाती है तो एक दूसरे का शत्रु होंगे, और झगड़ा कहाँ शुरू होगा, ये चंद्रमा से पकड़े लगन, ये लगन यहाँ है, 4 लगन, 4 नंबर है यहाँ मान लिया, तो 1, 2, 3, 4, 5 पंचम भाव संतान का होता है चंद्रमा से। अब झगड़ा शुरू होगा संतान के लिए, या तो संतान नहीं होता होगा, दोनों में से किसी में कोई प्रॉब्लम होगा, संतान नहीं होगा, वो मैरिज फेल करेगा। दूसरा, संतान गर्भ में आ गया, अरे अभी तो हम तैयार नहीं थे, ये नहीं था, वही था, अभी नौकरी छूट जाएगी, ये करेंगे वो करेंगे,
कैसे अभी कौन देखेगा बच्चा 6 महीना 8 महीना 10 महीना छुट्टी मिलने के बाद भी संभव नहीं है मेरे लिए, तब भी ये झंझट शुरू होगा। विवाह में सुख में ये बच्चे का जन्म लेना ही एक प्रॉब्लम हो जाएगा, ये भी झंझट आ सकता है। तो ये जरूरी है कि दशा अंतरदशा ऐसी चले, जैसे शनि की महादशा है और नेक्स्ट शनि के बाद ये अंतिम दशा है, शनि के बाद ये गुरु खत्म हो जाएंगे तो बुध की दशा चलेगी। अब बुध की दशा चलेगी तो बुध इनके थर्ड लॉर्ड है, ये भी शुभ नहीं है, और 12th लॉर्ड है, ये भी शुभ नहीं है। तो 12th लॉर्ड होने के कारण यहाँ का रिजल्ट 0, यहाँ का रिजल्ट तो 0 मिलेगा। तो रिजल्ट कहाँ का देंगे बुध? तो 3rd हाउस का देंगे, उपचय। उपचय इस स्थान का रिजल्ट देंगे कौन? बुध। अब हमको देखना है कि ये बुध कहाँ पर है इस नवांश कुंडली में। नवांश कुंडली में बुध यदि यहाँ पर है तब भी खराब है, यहाँ पर है तब भी खराब है, यहाँ पर है तब भी खराब है, यहाँ आ गया है तब भी खराब है, बुध यहाँ पर है तब भी खराब है, ये चंद्रमा से अष्टम आ जाएगा। तो बुध यदि शुभ जगह में हो तब जा करके आप कह सकते हैं कि हाँ, बुध की जो नेक्स्ट महादशा चलने वाली है 17 साल तक, 17 ईयर्स, थोड़ा ठीक जाएगा। अब आपको बुध का नक्षत्र देखना होगा, बुध का नर राक्षस देवता में वो श्रेणी देखना पड़ेगा। तो जब भी दशा अंतरदशा ऐसे नहीं देखी जाती है कि वो कोई ग्रह जो है, जैसे बुध है इस कुंडली में तो 12th लॉर्ड है और 3rd लॉर्ड है, चलिए 3rd लॉर्ड है तो ये विदेश जा सकता है मन को बहलाने के लिए। हाँ, ये विदेश जा सकते हैं, पर्सनैलिटी है तो इनकी पर्सनैलिटी विदेश में राज करेगी। और मान लिया बुध यहाँ पर है, तो यहाँ पर बुध है तो क्या है? 12th लॉर्ड इज हियर, पर्सनैलिटी लॉर्ड इज हियर, और बुध और चंद्रमा देख सकते हैं एक दूसरे को। तो ये विवाह के बाद पति के साथ जा सकते हैं बाहर विदेश, ये लॉजिक होगा, बट ये करेक्ट लॉजिक नहीं है, इसलिए कि ये इस घर में ये अशुभ है बुध, ये अशुभ है, और 3rd लॉर्ड में भी ये अशुभ है। तो बुध तो टोटली अशुभ है। तो ये विदेश जाए या कहीं जाए, परदेश जाए या अपने देश में जाए, ये बुध की दशा तो शुभ तो नहीं जाएगी। और बुध कारक है बोली का, वाणी का, माउथ, तो बोली के कारण झंझट। अब यदि विवाह कर रहे हैं और लड़की की कुंडली में ये नहीं देख रहे हैं कि 17 साल का बुध जो है लड़की के कुंडली में शुभ ग्रह के साथ है या पापक ग्रह के साथ है, तो वो अलग झंझट की बात है। ऐसा इस तरह से यदि स्क्रूटनी कीजिएगा तो मुश्किल से 20-25 कुंडली में एक कुंडली मैच करेगी। दिक्कत यहीं पर है, लड़के के मन लड़की भाग गई, लड़की के मन लड़का भाग गया, समधी के मन समधी को भाग गया, समधी ने एक दूसरे को पसंद कर लिए। अब यहाँ पर पंडित क्या करेगा? पंडित जी की कोई भूमिका नहीं है। तो इसमें एक बात, बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ जो सत्य वचन है, झूठ नहीं है, मैं झूठ बोलता ही नहीं। इसमें लिखा हुआ है कि वर को कन्या पसंद हो और कन्या को वर पसंद हो, मतलब दोनों की आत्मा मिलती हो,
मन मिलता हो, आत्मा मिलती हो। पसंद का सिर्फ ऊपरी सिरा नहीं कि चेहरे में देखने में एकदम विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय है तो चलिए शादी कर लेते हैं। मेरी बीवी के ऐसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। जैसे बच्चे को नाम रखते हैं ना लोग आजकल, नाम रखेंगे तो मेरे बेटे का जो नाम है वो नाम और किसी का नहीं होना चाहिए। और नाम अजूबा ऐसा होना चाहिए कि दूसरा आदमी समझ भी ना सके, वो कुछ भी ना रखे। उसी तरह से झंझट ये होता है कि नवांश कुंडली को बिना समझे, मैं समझ रहा हूँ थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा आपको समझने में भी, लेकिन इसको 2-3 बार सुनिए मैंने क्या कहा। आप देखिए कि जिस ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है, यदि दोनों देवता और नर नवांश में है तो ठीक जाएगा, देवता और नर नवांश में है तो चलेगा ठीक। राक्षस नवांश में है तो वहाँ पर प्रवृत्ति दूसरी हो जाएगी। और यदि दुर्भाग्य से दोनों राक्षस नवांश के हैं तो भुगत लेंगे आप लोग, घर बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, जान दे देंगे लेकिन मानेंगे नहीं वाली बात हो जाएगी। तो ये जो नाम दिया गया है नवांश का, देवताओं हर नवांश के स्वामी एक बनते हैं, एक राक्षस है, कोई देवता है, कोई नर है। और प्रवृत्ति कैसा होगा? जैसे राक्षस नवांश है और धनु राशि में है, तो जैसे अस्त्र शस्त्र लेकर के जबरदस्ती शादी करूंगा ही, नहीं तो मार दूंगा जान से, ऐसी भी स्थिति बन सकती है। गुरु जो है वो राक्षस नवांश में है, ऐसा ब्लैकमेल कर देंगे कि शादी तो करनी पड़ेगी आपको। वर या वधू कोई भी हो, मतलब स्नेह प्रेम की भाषा यहाँ पर नहीं है, धोखा की भाषा है। तो नवांश को जरूर समझिए, जरूर देखिए। पहले तो ये देखिए कि नवांश कुंडली में जिसकी दशा अंतर्दशा चल रही है वो त्रिक हाउस में तो नहीं है, 6, 8, 12 में तो नहीं है, फिर 7th हाउस में है तो मार्केस के पोजीशन में तो नहीं है, ये देख लीजिए। फिर देखिए कि सभी देव में है, नर में है या राक्षस में है। दशा अंतर्दशा जिनकी चल रही है वो भी देख लीजिए। अष्टक वर्ग आता हो तो ये देख लीजिए कि इस साल शादी आपकी शुभ है कि नहीं है। अष्टक वर्ग में शनि को कितना बल है, गुरु को कितना बल है, ये भी देखना पड़ेगा आपको। कुंडली बहुत डिटेल चीज होती है। शनि का अष्टक वर्ग, और गुरु का अष्टक वर्ग, ये देख लेंगे तो 4 चीज आपके समझ में आ जाएगी कि शनि समय को बताएंगे, गुरु पवित्रता को बनाएंगे। ये 2.5 साल की बात है, ये 1 साल की बात है कि हाँ 2022 तक या जनवरी फरवरी तक ये गुरु जब 10 में जाएंगे या ज़्यादा दिन रहेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे गुरु 1 साल तक। मान लिया ये शनि बोलते हैं कि नहीं मैं खराब हूँ इतना दिन तक, 2.5 साल तक खराब हूँ, गुरु बोलते हैं कि नहीं मैं 1 साल तक ठीक हूँ, तो 1 साल तक ठीक है तो 1.5 साल ही आपका खराब बचा, 2.5 साल पूरा खराब नहीं हुआ, ओनली 1.5 ईयर्स ही थोड़ा आपको खराब होगा, झेलना पड़ेगा। तो शादी अभी कर लीजिए, उसमें थोड़ा झेल लीजिए, नहीं तो ये पूरा समय बीत जाने दीजिए फिर शादी कीजिए। तो ये नवांश जो है ना, इट इज अ मस्ट।
बिना नवांस कंफर्म किए हुए आप यदि शादी करते हैं, नहीं मुझे अच्छा लगता है, मुझे देखने में अच्छा लगता है, इसका बाप बहुत बड़ा आदमी है, बहुत धनी आदमी है, बहुत बड़ा रईस है, हमारी नौकरी नहीं भी रहेगी तो चलेगा ज़िंदगी, ज़मीन बेच बेच के खा लेंगे, बच्चे को पढ़ा लेंगे ज़मीन बेच करके, अमेरिका इंग्लैंड भेज के भी पढ़ा लेंगे, तो फिर यहाँ पर ईश्वर की माया नहीं चलती है, आपकी माया चलती है, आपके दिमाग की माया चलती है। आपका दिमाग ईश्वर के दिमाग के ऊपर चला गया, तो नतीजा क्या होगा वो तो आप समझ ही रहे हैं। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, और आप एक पूरी कुनबा, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन, पूरा समाज, सास ससुर, माता पिता, भाई बहन, साला साली, एक पूरे कुनबा को आप चलाना चाहते हो, और वही जब आपकी अपनी मर्जी हो रही है उसके हिसाब से ईश्वर को कहीं पर नहीं रख रहे हो आप। पंडित जी ने तो बहुत बढ़िया काम किया, गुना बता दिया, 36 में से 36 गुना बनता है, बता दिया, और इससे ऊपर तो एक्सलेंट हो ही नहीं सकता। 36 से 36 मतलब 100% मैच कर गया, उन्होंने ये बता दिया। मतलब चंद्रमा मैच कर गया, लेकिन लगन मैच नहीं किया, दोनों एक दूसरे का शत्रु है, तो एक दूसरे के प्रति आकर्षण तो रहेगा ही नहीं, नो फिजिकल अट्रैक्शन, एक दूसरे को लाइक नहीं करेंगे, फिर शुरू होगा गेम, ये उन पर संदेह करेंगे, अरे ये तो मेरे साथ सोता ही नहीं है, ये लोग, हम लोग आपस में एक साथ सोते नहीं है, तो फिर ये बच्चे कहाँ से पैदा कर रही है, अच्छा वो कहाँ किसके साथ घूम रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि चंद्रमा का 36 का 36 गुना मैच कर गया तो सब मैच कर गया। आई थिंक इससे बड़ा फुलिशनेस कुछ नहीं है। मैं बहुत गंदे शब्द का प्रयोग करता हूं कि ब्राह्मण नहीं हो सकता, चमार हो सकता है वो आदमी। कारण कि ऋषियों ने जो बनाया नवांश, तो नवांश बनाया विवाह के लिए, लगन कुंडली के साथ दशमांश बनाया नौकरी और व्यापार के लिए, लगन कुंडली के साथ चतुर्थांश बनाया धन के लिए, कितना धन कमाओगे, चतुर्विंशांश बनाया शिक्षा के लिए, दिस प्लस दिस इज दिस रिजल्ट। तो ये थोड़ा गंभीर विषय है, मैंने थोड़ा सा परिचय दिया है, मैं एक कुंडली और एक्सप्लेन कर दूंगा, एक कुंडली रियल कुंडली। चलिए मैं अपने लाइफ का ही एक कुंडली बना करके आपको आधा दिखा दूंगा कि कुंडली में कैसे क्या हो सकती है। जैसे मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई, 28-29 साल का था, तो क्या मेरे कुंडली में ये दिखाई दे रहा था क्या? और यदि नहीं दिखाई दे रहा था तो क्या नवांश कुंडली में ये कंफर्म कर रहा था छुपा हुआ, जो हमने नहीं समझा या जिस पंडित जी ने नहीं समझा? कुछ तो बात होगी ना, कुछ तो बात होगी, वो मैं आपको अपनी कुंडली में ही आपको बता दूंगा, तो आपको एक सत्य घटना के साथ मैच करता हुआ चीज मिल जाएगी आपको। तो नवांश को भी ध्यान दीजिए। अभी तो आज 15 तारीख है, 20 तारीख को ही गुरु ढुकेंगे, तो मैं जानबूझ करके देर कर रहा था, मैं पहले से भी बता सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आई जस्ट वांट दैट यू मस्ट नो नवांश। यदि आप नवांश नहीं जानते हैं तो जो पहले अभी शनि जहाँ पर है, जितने डिग्री में है, वो शायद उत्तराषाढ़ सूरज के नक्षत्र में है, और गुरु जाएंगे भी तभी सूरज के नक्षत्र में है। इसका नवांश कुछ और होगा, शनि का नवांश कुछ और होगा, तो रिजल्ट तो दोनों का हमको देखना पड़ेगा, ये क्या रिजल्ट दे रहे हैं, और नर में है या राक्षस में है, वो दोनों मिलकर के क्या रिजल्ट दे रहे हैं। तो है तो बहुत डिटेल है, बहुत डिटेल, लेकिन कुछ तो सत्य मिल जाएगा आपको।
सिर्फ ये नहीं कह सकता कि चलो गुरु का नीच भंग राजयोग हो गया और शनि के घर में गुरु आ गए तो शनि एकदम शुद्ध हो गए, बिल्कुल पवित्र हो गए। ओम अपवित्र पवित्र हुआ सर्वावस्थांग गतो पिवह जस स्मरेत पुंडरीकाक्ष सहवाह्या अभ्यंतर शुचि। अब गुरु भगवान विष्णु ही ढुक गए शनि के घर में, तो शनि तो बाह्या अभ्यंतर शुचि, पूर्ण पवित्र हो गए। थ्योरेटिकली दिस इज ट्रू, बट locally it may not be true. For different horoscopes it will be a different thing. नहीं तो जो आबादी है दुनिया की, जैसे भारतवर्ष की आबादी 13 करोड़ की है, 13 मिलियंस की है, तो सबकी कुंडली तो एक नहीं हो सकती है ना। विश्व में भी जितने लोग हैं सबकी कुंडली एक नहीं हो सकती है, सबको अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे। मिस्टर ट्रंप को एक रिजल्ट मिलेगा, बाइडेन को एक मिलेगा, मोदी जी को एक रिजल्ट मिलेगा, सबको अलग। यूपी मिश्रा का एक रिजल्ट मिलेगा, आपको दूसरा रिजल्ट मिलेगा। सो थोड़ा नवांश का आप अध्ययन कीजिए, वर्ग कुंडली से नवांश का अध्ययन कीजिए। और एक बात और बता दूं आपको, महर्षि पराशर ने नवांश कुंडली और दशमांश कुंडली तक दृष्टि बताई है। जैसे नवांश कुंडली में मान लीजिए गुरु यहाँ पर है तो गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ी, 1 2 3 4 5 सुख के घर में पड़ी, शत्रु के घर में पड़ी, और 7 8 9 ये मृत्यु के घर में पड़ी। तो ये गुरु की दृष्टि भी थोड़ा समायोजन किया जा सकता है, वैसे बोलने से तो बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन फॉर योर इंफॉर्मेशन, नवांश और दशमांश तक ही महर्षि ने दृष्टि का उपयोग बताया है। लगन कुंडली, नवांश कुंडली, दशमांश कुंडली, उसके आगे दृष्टि का उपयोग के बारे में भगवान महर्षि पराशर शांत है, चुप है, बोल नहीं रहे हैं। इसका मतलब है कि इट इज़ वेरी इजी थिंग टू बी अंडरस्टूड दैट ये सिर्फ नवांश दशमांश तक ही लागू है, इसके बाद लागू नहीं है। आज यहीं तक। इति शुभम, तहन दो, निनाग्गे, जोहार। घर में कुछ झंझट हो गया था, उसमें केस भी कटा हुआ है और शरीर भी थका हुआ है बहुत सारे कारणों से। और जिन लोगों की कुंडलियां नहीं बन पाई हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाऊँ। बहुत सारे लोग पैसा भेज दिए हैं, उसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं लिखे हैं। कहीं तो दे दिए रहते। मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ मोबाइल हैंडल करने में या लैपटॉप हैंडल करने में, इंटेलिजेंट नहीं हूँ। हमारे दामाद जी सारा काम करते हैं, लेकिन इन दिनों वो भी बहुत व्यस्त हैं, बहुत ही व्यस्त हैं वो भी। तो थोड़ी देर हो रही है, लेकिन मैं सबका करके ही निवृत्त होऊंगा। ऊपर भी जाऊंगा तो करके ही जाऊंगा, उतना तो भगवान से झगड़ूंगा, मोहलत लूँगा। नई कुंडली मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि पहले जो हाथ में है उसको करके मैं सबको कर दूँ। तो प्लीज़ कोई नाराज मत होइएगा, करूँगा ज़रूर। ये वादा है यूपी मिश्रा का, मैं करूँगा। अब दूसरी दिक्कत क्या हो जाती है, जब मैं रेडी हूँ बना करके चलिए आज बात करते हैं, तो नहीं आज तो फुर्सत नहीं है, 2 दिन के बाद बात करेंगे, तो फिर मैं तो स्टकअप हो जाता हूँ। एक दिन मैंने 2 दिन मेहनत किया आपके लिए, सिर्फ तैयार किया, अब फिर तो पड़ गया पीछे। अब दूसरी कुंडली दूसरे आदमी के देखूंगा, अब आपकी कुंडली पर तो राख बढ़ता चला जाएगा, मेरी याद से बाहर होता चला जाएगा वो। अब फिर जब आपकी कुंडली देखूंगा तो मुझे 1 दिन या आधा दिन तो चाहिए पूरा, टू रिकैप्चुलेट इट अगेन। एक कोई भी दिक्कत हो जाती है। विदेश के जो लोग हैं उनसे दिक्कत ये हो जाती है कि जब मैं बात करूं तो आप सोए हुए तो नहीं हो, जब यहाँ दिन तो वहाँ रात, और कितनी दूरी है, और आप जो भेजे हो तो प्लीज़ कोई भी आदमी कुछ भी पैसा जमा कीजिए तो अपना फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप ज़रूर दे दीजिए।
कोशिश कीजिए। मैं उतना आई एम नॉट दैट इंटेलिजेंट फॉर हैंडलिंग लैपटॉप एंड मोबाइल्स, तो आप थोड़ा कोऑपरेट करें, बाकी तो मैं काम कर ही लूँगा और निश्चित रूप से आपकी जिज्ञासा को मैं शांत कर दूँगा। आपके सारे प्रश्न ट्रूली उत्तरित होंगे। अकेला आदमी हूँ, मैं ही बनाता हूँ, मैं ही चेक करता हूँ, क्रॉस चेक करता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ, तो समय तो लगता है। मैं ऐसे अपने साथ किसी भी पाखंडी पंडित को नहीं रखा हूँ। बहुत लोग अप्रोच किए यहाँ जमशेदपुर में भी कि मैं बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आप बोल दीजिएगा। मैं नहीं करता हूँ। आई डू एवरीथिंग फ्रॉम 0 to 100%, जितना है मैं पर्सनली करता हूँ। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो इनागे जोहार। नवांश पढ़िए थोड़ा। जय गणेश।